Hello students, I am Professor Avinash Mishra, one of the director of Physics Private Tuition and Clear Concept Tutorial. आज मुझे ऐसे लगा कि मैं जस्ट कैलेंडर देख रहा था तो मुझे ये एहसास हुआ कि सिर्फ 100 डेज़ बचे हैं आपको पढ़ने के लिए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उनके लिए बना रहा हूँ जो अभी 12th स्टैंडर्ड में है और 2021 में नीट, जेईई मेन और महाराष्ट्र सीईटी देने वाले हैं। तो मुझे लगा कि प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 100 डेज़ बचे हैं। मैंने एज ए स्टूडेंट सोचना स्टार्ट किया तो मुझे यही एहसास हुआ कि अगर मैं 100 डेज़ में स्टडी नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को फ़ोन किया और पूछा कि भाई अभी कितने दिन बचे एग्ज़ाम के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया तो 3 महीने और 4 महीने, राइट, तो बताया कि 7 महीने बचे हैं। और मैंने कहा प्रिपरेशन के लिए कितने दिन बचे हैं, तो वो बोलते हैं 7 महीने बचे हैं। तो पहले मैं इस कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ कि प्रिपरेशन के लिए 7 महीने नहीं है, ठीक है। थोड़ा उल्टा जाते हैं। आपकी जेईई मेन एग्ज़ाम, राइट है, जेईई मेन एग्ज़ाम तो अप्रैल में है। नीट एग्ज़ाम जो नॉर्मली मई में होती है, राइट है, और महाराष्ट्र सीईटी, एमएचटी सीईटी एग्ज़ाम भी किस में होती है, मई में होती है। क्लियर है। जेईई मेन एग्ज़ाम, जो जेईई मेन सेकेंड एग्ज़ाम होती है वो आपकी होने वाली है अप्रैल, नॉर्मली अप्रैल 2nd वीक में होती है, राइट है, करेक्ट है ये। अब मैं यही पकड़ के चलता हूँ कि इस साल भी एग्ज़ाम टाइम पे होगी। कोरोना का इफेक्ट कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो वही पकड़ के चलूँगा कि एग्ज़ाम टाइम पे होगी। अब इसके अंदर भी तुमको ज़्यादा टाइम मिल गया पढ़ने के लिए तो वो आपकी किस्मत है। तो अगर मैं ये देखूँ तो अप्रैल में आपकी जो जेईई मेन दे रहे हैं उनकी जेईई मेन एग्ज़ाम है और महाराष्ट्र सीईटी एग्ज़ाम मई में है और नीट एग्ज़ाम भी मई में है। उसके पहले जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी वो Feb 20th से स्टार्ट होके नॉर्मली 10th मार्च तक एचएससी की एग्ज़ाम होती है, बोर्ड एग्ज़ाम। क्लियर है। तो ये तो बोर्ड एग्ज़ाम में टाइम चला जाएगा और जैसे ही आप बोर्ड एग्ज़ाम से आओगे और आपकी जेईई मेन एग्ज़ाम है पीसीएम के लिए और ये नीट एग्ज़ाम होगी, अभी ये जो पीरियड है इसमें पढ़ना नहीं, इसमें रिवाइज करके एग्ज़ाम देना है। ये पढ़ने के लिए नहीं, प्रिपरेशन के लिए। मैंने वर्ड क्या यूज़ किया है, हाउ टू प्रिपेयर, करेक्ट है। तो ये प्रिपरेशन के लिए नहीं, ये रिवीजन के लिए, ये पढ़ने के लिए, ये फिर से रिवाइज करो और एग्ज़ाम देने के लिए। अब इस फैब के पहले आपको बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी, राइट है। और जनवरी में मेरे हिसाब से Jan 1 से लेके वो जो 20th फैब है इसके बीच में तो आपको थोड़ा एचएससी का प्रिपरेशन भी तो करना पड़ेगा कि नहीं। कभी तो पढ़ना पड़ेगा हिंदी, मराठी, गुजराती, आपका वोकेशनल सब्जेक्ट, कुछ और चीज़ें। और कहीं इसी के बीच में गवर्नमेंट ने नीट को भी ऑनलाइन कर दिया तो समझ जाओ यहाँ पे आपकी नीट एग्ज़ाम भी आ जाएगी ऑनलाइन एग्ज़ाम फर्स्ट, जो गवर्नमेंट का प्लान था 2-3 साल पहले। और अगर यहाँ पे नीट फर्स्ट होगा तो यहाँ पे नीट सेकेंड होने के चांसेस है। मतलब मेरे हिसाब से जनवरी से लेके जो मई तक का टाइम है ये प्रिपरेशन का नहीं है, ये सिर्फ रिवीजन का है और एग्ज़ाम देने का है। ये क्लियर हुआ सबको। पहले ये आप लोग सब समझ लो, जाग जाओ सब लोग। आज मैं ये वीडियो आप लोग को जगाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जाग जाओ, पहले ये समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक आपको सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करना है, यहाँ पे आपको रिवीजन करना है और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर, बोर्ड भी तो देना ही है। तो बचा क्या अपने पास, बचा क्या, उल्टा आ रहा हूं मैं, दिसंबर बचा है, नवंबर बचा है, अक्टूबर बचा है और सितंबर का जस्ट 10 डेज बचा हुआ है। और मैंने काउंट किया ऐसी एवरेज 30 और ये टोटल कितना हो गया 100। अब मुझे लगता है कि 100 डेज अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस 100 डेज को मैंने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो जिस एग्ज़ाम में मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो सपना है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, वो शायद अधूरा रह जाएगा। तो मैं अभी सबको बता रहा हूं कि 100 डेज को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर मेडिसिन, पीसीबी 100 डेज में ख़त्म होना चाहिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो पीसीएम होना चाहिए, वेदर इज महाराष्ट्र सीईटी और जेईई मेन। अभी मैं तो दोनों को काउंट करके बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लियर हो गया कि 100 डेज ही क्यों, ये नंबर कहाँ से आया मुझे, ये नंबर मुझे यहाँ से आया। मेरे हिसाब से अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे जनवरी से लेके यहाँ तक का पढ़ने का थोड़ा भी टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ रिवीजन और एग्ज़ाम देने का टाइम है।
तो मेरे ख्याल से इस फर्स्ट पार्ट में आप सब क्लियर हो गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके पास पढ़ने के लिए यही सिर्फ 100 डेज बचे हैं। इस क्लियर? अब मैं सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि 100 डेज में आपको क्या और कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए अब इस 100 डेज में आपको पहले क्या करना है, आज के दिन ही आप क्या करो, हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स को ऐसे लिख डालो। अभी मैं फिजिक्स टीचर हूँ तो मैंने फिजिक्स के चैप्टर्स लिए हैं, ठीक है, ऐसे आप केमिस्ट्री और बायो भी करो। हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स को ऐसे लिखो, राइट है, और उसमें फाइंड आउट करो कि आपको कौन सा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है और आप कॉन्फिडेंट हो, राइट है। और उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ए, बी एंड सी। व्हाट इज ए? यू नो दैट टॉपिक वेरी वेल, अपने को अच्छे से ये टॉपिक आता है, समझे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा ए में मेरा मेजरमेंट आ जाएगा, राइट है। ए में मेरा हो सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आ जाएगा। ए में मेरा ग्रेविटेशन भी आ गया, क्लियर है। ए में मुझे मैग्नेटिज्म भी दिख रहा है यहाँ पे, ए में ये भी मुझे दिख रहा है, राइट है, ए आ गया। यहाँ पे मुझे ए केटीजी रेडिएशन लग रहा है, आ गया। आप अपने हिसाब से लिखो कि आपका कौन सा टॉपिक है जो आपको अच्छे से आता है, ए। दूसरा बी, टॉपिक आता है लेकिन एकदम अच्छे से नहीं, उसमें थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है। उसमें आ सकता है, हो सकता है कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी हो गया, रोटेशनल डायनामिक्स भी हो गया, राइट है, हो सकता है सुपरपोजिशन ऑफ ये भी हो गया, यहाँ पे हो सकता है मैग्नेटिज्म भी है, हो सकता है यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी है। जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको लिखना है कि कौन सा आपको ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है। थर्ड सी में कुछ ऐसे भी चैप्टर होंगे जो अभी तक आपके हुए नहीं, लाइक दिस, ये तो हुआ नहीं अभी तक, चलो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, राइट है, सी नहीं हुआ है। सी में हो सकता है ये भी नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम। और सी में क्या आएगा, जो चैप्टर आपको सही में नहीं आता, डर बहुत लगता है क्या, वो नाम ही सुनते डर लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इधर रे ऑप्टिक्स, इधर भी इलेक्ट्रो, ये तो मैं बी में डाल सकता हूं। आप समझे कि नहीं? पहले आप खुद को समझो कि आप कहां पर हो, आपकी प्रिपरेशन कहां तक हुई आज तक, राइट है। कहते हैं ना कि एक आपको जर्नी कंप्लीट करनी है, तो आप कहां तक अभी पहुंचे हो, माइलस्टोन तो पता चले कि आप कहां पे खड़े हो। तो हर सब्जेक्ट में चैप्टर्स के नाम लिखो और फाइंड आउट करो कि ए बी सी क्या है। व्हाट इज ए? यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द चैप्टर। बी मतलब क्या, 50-50 है, थोड़ा और करना चाहिए। और सी मतलब अभी बहुत कुछ करना चाहिए। ये 3 पार्ट में उसको डिवाइड करो और ये आप तीनों सब्जेक्ट के लिए करोगे, आज ही करोगे, याद रखो, समझे कि नहीं। तो पहला स्टेप में आप ये लिखो, एक नोटबुक निकालो, एक डायरी बनाओ, जो भी करना है करो, आज ही करो, क्योंकि ना हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये होने के बाद में आप ABC ऐसे लिख डालो, ये आज शाम तक हो जाना चाहिए। यस और नो? परफेक्ट, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार आपकी लिस्ट बन गई ABC की, अब समझो ABC में क्या करना है। ए, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे आता है, इसको सिर्फ मैं क्या करूंगा पता है, रिवाइज करूंगा। ठीक है, अच्छे से सुनो, रिवाइज करना है। और रिवाइज करने का जो मेथड है वो रिवर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेजरमेंट आता है, कॉन्फिडेंट हूं, तो कैसे रिवाइज करोगे? डोंट गो विद द ट्रेडिशनल मेथड, यू स्टार्ट विथ पेपर, क्योंकि पेपर का रिवीजन किया तो पूरे चैप्टर का रिवीजन होता है। उसके बाद में लेवल 2 में आ जाओ, फिर लेवल 1 में और क्लास वर्क में जाओ, उल्टा रिवीजन इज ऑलवेज रिवर्स, याद रखो। अब बी में थोड़ा सा अभी भी इशू है, तो इसको तो नॉर्मल मेथड से करना पड़ेगा और सी को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको रिवाइज करना है, इसको क्या करना है, रिवाइज करने के साथ साथ में इसको प्रिपेयर भी करना है। यस और नो? और प्रिपरेशन का वही अपना मेथड है। इसमें रिवीजन में क्या होना चाहिए, पहले सिनॉप्सिस, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जो मैं पेपर देख रहा हूँ 2020 का ट्रेंड देख रहा हूँ, वेदर इज जेई मेन और नीट, एकदम फंडामेंटल पेपर आ रहा है। सिनॉप्सिस आपको आता रहेगा, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ अभी, सिनॉप्सिस आता रहेगा तो आपका काम हो गया। वैसे बायो में एनसीईआरटी आता रहेगा तो आपका काम हो गया, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी आता रहेगा तो आपका काम हो गया। एग्जाम्पल में एक सब्जेक्ट का ले रहा हूँ, लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल है मेरे ख्याल से। ठीक है, सी क्या करना है, सी को प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। इसमें कौन से चैप्टर आते हैं जो हमको थोड़े भी नहीं आते, जो हमको अभी तक हुए नहीं है, राइट है। तो उसमें क्या करना है, प्रॉपर पढ़ना है, थियरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आपको उसका सिनॉप्सिस अच्छे से करना है, लेवल 1 लेवल 2 अच्छे से करना है और उसके पेपर को देना है। तो ये 3 कैटेगरी को आपको समझ में आ गया कितना। अभी मुझे बताओ कौन सा कैटेगरी ज़्यादा टाइम लेगा? डेफिनेटली ये ज़्यादा टाइम लेगा।
ये ना टाइम ज़्यादा लेगा, ये उसके बाद थोड़ा कम, और ये सबसे कम टाइम लेगा, राइट है? यस और नो? तो इसको मैं बोलता हूँ मैक्सिमम टाइम लेगा, ये थोड़ा मीडियम टाइम लेगा, और ये सबसे लेस टाइम लेगा, राइट है? तो हर सब्जेक्ट में आपको पता चलना चाहिए कि आप कितने लेवल पे पहुंच गए हो। ये क्लियर हुआ? तो सेकेंड स्टेप में आप ये करोगे, समझ जाओगे आपको क्या करना है, राइट है? चलो, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? यू, व्हाट इज यू, अंडरस्टैंड किया कि 100 डेज क्यों। सेकेंड में हमने थोड़ा सा उसको प्लान किया, क्या करना है, कैसे करना है, राइट है? अब एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया और एक्शन का टाइम है। एंड आई टेल यू दीज टू ओनली 10%, राइट? और ये 90% है। अगर हमने एग्जीक्यूशन नहीं किया, प्लान एक्शन नहीं लिया, तो इस प्लानिंग का और अंडरस्टैंडिंग का कोई भी मतलब नहीं है। अब मैं कुछ बातें कहूंगा, उसको आपको अच्छे से समझना है, प्लीज अच्छे से समझो। जो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, बायो में 32 चैप्टर्स और 33 चैप्टर्स है 11th 12th मिला के। केमिस्ट्री में भी 32 चैप्टर्स हैं, और फिजिक्स में तो मुझे पूरी तरह से पता है 30 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने हो गए? 95 चैप्टर्स एंड 100 डेज। अगर मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी जगह पे रहूंगा तो मुझे तो शॉक लग गया। अगर मैंने गलती से 1 महीने के बाद प्रिपरेशन चालू की तो पता चलेगा कि एक दिन में मुझे 2-2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अब टेंशन आ रहा होगा तुम लोग को, ये क्या कर रहा है? 95 चैप्टर्स है और 100 डेज है, और कभी कभी एक एक चैप्टर को 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं, होता नहीं है। तो कैसे करोगे ये सब, कैसे मैनेज करोगे? बहुत ईजी है, इसमें भी तुम टेंशन मत लेना। आज मैं ये प्लान भी बताऊंगा, लेकिन तुमको एग्जीक्यूट करना है, तुमको उसको एक्शन में लेके आना है। तो देखो, मेरे ख्याल से आज से लेके दिसंबर एंड तक टोटल 15 वीक्स है। कितने? 15 वीक है। हर वीक में ये वीक हो गया, राइट है? दिस इज व्हाट अप टू 30th दिसंबर। 31st को नहीं काउंट कर रहा हूं, 31st को हम लोग पढ़ते नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो वहां तक कितने वीक्स हैं? वो लोग 15 वीक्स हैं। अब इस 15 को मैं 1 वीक में लेके आता हूं, राइट है? हर वीक में मेरे कम से कम 7 चैप्टर्स होने चाहिए, प्रिपेयर होने चाहिए। एवरी वीक माई टारगेट इज व्हाट टू कंप्लीट 7 चैप्टर का प्रिपरेशन, ठीक है? अब कैसे करेंगे मैं बताता हूं, अच्छे से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट वीक में फिजिक्स की टेस्ट है, और उस टेस्ट में ऑलरेडी 4 चैप्टर्स हैं। कितने? 4। तो 4 तो हो रहे हैं। अब इस 4 के साथ में किसी भी सब्जेक्ट का 3 चैप्टर और कर लो। अभी ये 4 चैप्टर आपको लगता है कि बहुत लेंदी है, बहुत बड़े हैं, और 3 होना मुश्किल है, तो 3 किसी और सब्जेक्ट का ए वाला चैप्टर करो जो रिवाइज करना है। नहीं समझ में आ रहा है? कैसे भी करके हमें कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं? 7, वेदर इज रिवीजन और प्रिपरेशन। तो अगर 4 चैप्टर्स मेरा फिजिक्स का हो रहा है, लेकिन ये चारों भी अच्छे से होने चाहिए, याद रखो। ऐसा मत करो कि ऊपर ऊपर से। अब जो भी पढ़ना है एकदम थरो और अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आपने 4 चैप्टर एक सब्जेक्ट का लिया, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का, राइट, 4 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम आपकी टेस्ट है जो 4 चैप्टर्स पे है, तो उसी वीक में केमिस्ट्री या तो बायो का छोटा छोटा चैप्टर का, राइट है, 3 पढ़ लो, तो 7 चैप्टर का काउंट कंप्लीट हो गया। तो हो गया 7 चैप्टर पूरे। हर वीक में आपको देखना है संडे शाम को कि 7 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं कि नहीं। एक लिस्ट बनानी है प्लीज, राइट है? इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी अगले वीक में आप जाओगे तो 7 चैप्टर्स इस वीक में हो गया, राइट है? नेक्स्ट वीक में आप गए, उस बायो की टेस्ट है जिसमें 8 चैप्टर्स हैं, तो आप तो 7 से ज्यादा पढ़ रहे हो। तो यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस 8 चैप्टर्स प्रॉपरली, और ये 7 चैप्टर हो गया। एकदम ज्यादा सोचोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा सोचना है और उसको आगे बढ़ना है, ठीक है? कैसे आगे बढ़ पाएंगे हम लोग? ओके, तो नेक्स्ट वीक में अगर 8 चैप्टर्स का बायो का टेस्ट है, तो 8 चैप्टर्स ऑलरेडी तुम लोग अच्छे से कर रहे हो, तो उसको अच्छे से करो, उसको फिर से ना करना पड़े, बार बार उसको करो। हर वीक में आपको 7 चैप्टर्स मिनिमम कंप्लीट करने हैं। 7 से ज्यादा हो रहा है, इट्स वेल एंड गुड, बट 7 से कम नहीं होना चाहिए। और ऐसे जब मैं करते गया तो 15 × 7 105 चैप्टर्स होता है। 95 चैप्टर्स मेरा आराम से खत्म हो जाएगा और अपना काम हो जाएगा। प्लान करके करना है। किसी वीक में आपको कोई एक टेस्ट चल रहा है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक है और बहुत इजी है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो
उस समय तुम और चैप्टर का प्लानिंग करो। चलो केमिस्ट्री का 3 चैप्टर का टेस्ट है, तीनों चैप्टर बहुत ईजी है, तो फिजिक्स और बायो के डिफिकल्ट टॉपिक लेके उसको इस वीक में खत्म करो, राइट है। अब क्या करना है, वीक के स्टार्ट में और ये एंड वीक है और संडे टेस्ट होती है अपनी, राइट है। तो पहले 2 दिन में आपके वो चैप्टर्स होने चाहिए जिसकी एग्जाम नहीं है, उसके बाद में वो चैप्टर्स करो जिसकी एग्जाम है। एंड एवरी वीक कंप्लीट 7 चैप्टर्स ऑफ ईच एनी सब्जेक्ट, बट 7 चैप्टर्स इस राइट। समझ में आया सबको? ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो। तो ये सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। हर वीक में कितने चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं? 7, राइट है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से समझो जो मैं बता रहा हूँ। 100 डेज ही आपके पास बचा है प्रिपरेशन के लिए। इस 100 डेज को आपको ऐसे प्लान करके करना है। आप अपने हिसाब से प्लानिंग थोड़ी यहाँ वहाँ कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एट द एंड ऑफ द 100 डेज आपके सब चैप्टर्स या तो ए में होने चाहिए या तो बी में होने चाहिए, कोई भी चैप्टर सी में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हर दिन आपको 10 से 12 घंटे का पढ़ाई करना ही है। ये मत सोचो कि मैं कितने घंटे पढूं, ये सोचो कि जब तक ये काम मेरा पूरा नहीं होता तब तक मैं पढ़ाई करूं। अब वो टाइम नहीं रहेगा कि कितने घंटे पढ़ेंगे और कब स्टार्ट। अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? देखो 95 चैप्टर्स इन 100 डेज, दिस इज द कैलकुलेशन नाउ। समझ में आया? तो मुझे लगा कि आप लोग को मुझे बताना ज़रूरी है कि अब क्या चल रहा है और ये राइट टाइम है, राइट है। लेक्चर्स क्लास में होते तो मैं सामने बताता, लेकिन अभी नहीं है तो मैंने वीडियो बना दिया। तो प्लीज़ अच्छे से रिवाइज़ करो, जो भी आज मैंने वीडियो में बताया उसको अच्छे से समझो क्या करना है। आप जब पढ़ाई कर रहे हो, राइट है, डेज को फिर से मैं बता रहा हूँ, रिवाइज़ करो। जो भी आज पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज़ करो। अभी भी जूम लेक्चर्स चल रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं, रिविजन होना चाहिए। सेकेंड क्या होना चाहिए? होमवर्क होना चाहिए। और थर्ड क्या होना चाहिए? टेस्ट प्रिपरेशन होना चाहिए। और ओनली प्रिपरेशन भी चलेगा बिकॉज आपको आगे पढ़ना है। परफेक्ट पढ़ो, टाइम टेबल बना के पढ़ो, खुद को मोटिवेटेड रखो। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ टीचर्स को कांटेक्ट करो। ओके, तो अभी भी पॉसिबल है, अभी स्टार्ट किया तो पॉसिबल है। इसके बाद 1 महीने के बाद स्टार्ट किया तो पॉसिबल शायद नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो 100 डेज आपके पास बचे हैं, फिर धीरे धीरे ये डेज ख़त्म होते जाएंगे। हर दिन में एक चैप्टर होना मुश्किल है, बट 7 डेज में 7 चैप्टर्स होना पॉसिबल है। कोई चैप्टर बड़ा होगा तो कोई चैप्टर छोटा भी होगा, ऐसे मैनेज करो। एक लेंथी चैप्टर अगर मैंने लिया तो उसके साथ ही मैं छोटा चैप्टर लूँगा। अगर मैं रिवाइज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया है तो उसके साथ में मैं क्या करूँगा? मेजरमेंट को लूँगा और कुछ और टॉपिक लूँगा जिससे वो मेरा बैलेंस हो जाए। तो स्मार्टली आपको वो करना है। एंड ट्राई टू कंप्लीट एवरी वीक मिनिमम 7 चैप्टर्स एंड कंप्लीट योर प्रिपरेशन इन 100 डेज सो दैट जनवरी यू कैन प्रिपेयर फॉर बोर्ड अच्छा जाएगा। उसके बाद आओगे तो प्रीलिम एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और उसके बाद आओगे तो फिर नीट का और जेईई मेन एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। और अपने को जो कॉलेज में जाना है, जो डॉक्टर जहाँ से इंजीनियर बनना है, वो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है? सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दिस इज द वे, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। पर इसको मैं और एक थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलूँगा, राइट है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस करो, परफेक्ट काम होगा। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।